हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रहा था चैनल पे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था इसके चक्कर में। तो आज ये 12 वोल्ट से 24024 का एक कन्वर्टर था जिसका सर्किट डायग्राम मैंने नहीं बता पाया था। एक बार ओवरव्यू बताया था, उसके बाद से थोड़ा सा टाइम मिला तो ये बना दिया है आज। तो ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि मेरे जो भाई हैं उनकी थोड़ी सी रिपेयरिंग में हेल्प हो सके, और आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये है कि ट्रांसफार्मर की डिटेल यहाँ मुझे नहीं मिल पाई है, और ट्रांसफार्मर की खुद से पता करने का भी टाइम नहीं था मेरे पास। तो जिन भाइयों को फेराड कोर की कैलकुलेशन आती है या फिर ट्रांसफार्मर बनाते हैं फेराड कोर का, और तो वो कमेंट में बता सकते हैं। हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे मैं फ्रीक्वेंसी चेक कर पाता इसकी। तो आपको सिर्फ इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम है वो बता दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर की बात हम इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है अभी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे SG3525 ये आईसी लगी हुई है, जो कि मेन आईसी है यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है पुश पुल टाइप की। यानी कि एक बार एक ऑन होती है, दूसरी ऑफ होती है, दो पल्स जाती हैं दो अपने मॉसफेट पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राउंड की लाइट है, ये लाइन है सॉरी ये, और सीधे चली जाएगी। देखिए यहाँ पे 12 नंबर पिन है जो हमारी, वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे सीधे जाके कनेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ जोड़ देते हैं हम पहले से, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ ये जुड़ सकती है वहाँ जोड़ देंगे। शट डाउन के लिए भी ये जुड़ जाएगी 10 नंबर पे, और 1 नंबर पिन पे जुड़ी हुई है। साथ में आपकी 2 नंबर पे एक PF लगा हुआ है 102 का, उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसके बाद से एक ट्रैक के थ्रू ये 16 नंबर और पिन से 2 नंबर पिन जुड़ी रहती है आपस में, इस तरह से, जैसा कि यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सीधे ये 4 नंबर भी डायरेक्ट नेगेटिव सप्लाई से जुड़ी रहती है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक और PF लगा हुआ है हमारा, जो कि ग्राउंड से सीधे लगा रहेगा, और ये पिन नंबर 5 के साथ में लगा रहता है। देखिए CT और RT जो होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल इनका रहता है, CT और RT का। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि CTRT को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, इस पे एक और रेजिस्टेंस लगी रहेगी 5 नंबर से, और वो सीधे 7 नंबर पे जाती है, यानी कि 5 से 7 पे कनेक्ट रहती है। ये 470 यानी 470 ओम की रेजिस्टेंस होती है, जो कि यहाँ लगी हुई है, ठीक है। उसके साथ ही RT पे एक 27K की रेजिस्टेंस लगी रहेगी 6 नंबर पिन पे हमारी, और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक 4.7 माइक्रोफैरेड 63 वोल्ट में कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि 4.7 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे। 63 ना भी मिले आपको तो इससे लोअर में आप 25 तक, या फिर 25 से लेके 63 के बीच में जो भी मिले वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके सर्किट में तो सही काम करेगा तब भी, लेकिन यहाँ इसकी जो वैल्यू है माइक्रोफैरेड में वो सेम रहनी चाहिए, 4.7, ठीक है। तो चलिए इसे जोड़ देते हैं माइनस, यानी कि नेगेटिव ग्राउंड के साथ में, और ये सॉफ्ट स्टार्ट का काम करता है। अब ये सॉफ्ट स्टार्ट क्या होता है, जैसे कि हमने सप्लाई से ऑन किया तो तुरंत ही ये हमें 24 वोल्ट जनरेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी ना दे के थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए हम कभी फैन का रेगुलेटर थोड़ा थोड़ा बढ़ा के चलते हैं तो एकदम फुल स्पीड पे ना करके 0 से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाते हैं, वैसे ही ये काम करता है कि एकदम से फुल वोल्टेज ना दे के थोड़ा थोड़ा करके राइज अप करके ले जाता है। वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में होता है, हमें समझ नहीं आता इतनी जल्दी, ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो काफ़ी होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब 12 वोल्ट की सप्लाई और डाल देते हैं। 12 वोल्ट में क्या होता है कि जैसे ही सप्लाई यहाँ से आपको आएगी तो उस पर सबसे पहले एक कैपेसिटर लगा होगा 2225, यानी कि 2200 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट में। तो ये सीधे हमारा एक्रॉस जुड़ा रहता है लाइन और न्यूट्रल के साथ में, यानी सॉरी ग्राउंड और 12 वोल्ट के साथ में। और इसी के साथ में एक 1N4007 का एक डायोड लगा रहता है, और डायोड से ये सप्लाई सीधे जाएगी तो एक 100 ओम की रेजिस्टेंस के साथ पिन नंबर 13 पे जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये वही रेजिस्टेंस है जिसका कोई नंबर नहीं लिखा है बोर्ड पे, तो हम देख लेंगे आगे। तो देखिए यहाँ से सीधे 15 नंबर पिन है, वो प्लस BCC है हमारी, तो यहाँ डायरेक्ट जुड़ी रहती है इस तरह से,
अब ये सारे कनेक्शन तो हो चुके हैं हमारे इसमें। अभी पुश पुल वाले जो हमारे आउट आएंगे तो देखिए आउट बी और आउट ए लिखा है, तो चलिए यहाँ मैंने कलर अलग कर दिया है। आउट बी को हम देखेंगे तो ये 12 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू सीधे जाती है हमारे उसके गेट पे, मॉसफेट के गेट पे, Z44N जिसका नंबर रहेगा। और ऐसे सेम नीचे वाला है उसका भी जाता है। तो दोनों हो गए यहाँ पे। तो ये आपकी पल्स पुश पुल टाइप की पल्स हैं आउटपुट, वो हमें यहाँ से मिल जाती हैं दोनों, पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 से, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या होता है कि जो हमारा मॉसफेट होता है वो पॉजिटिव पल्स के साथ ऑन रह जाता है, उसे नेगेटिव पल्स भी या नेगेटिव सप्लाई भी चाहिए होती है उसे ऑफ करने के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस के थ्रू दिया जाता है उसे। तो यहाँ देखिए 10K की एक रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे इसी के गेट वाली लाइन के साथ जुड़ी रहती है, तो ये ट्रैक के साथ जुड़ी रहेगी। ऐसे ही नीचे वाले का अरेंजमेंट भी है, तो यहाँ आप उसे इस तरह से जोड़ के दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई यहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी 10K की एक ये हो गई और 10K की ये हो गई, 12 ओम इस तरह से हो गई। तो ये कंप्लीट पुश पुल का जो फ्रीक्वेंसी जनरेशन था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है हमारा, देखिए Z44N जो है हमारे मॉसफेट, उनके हिसाब से सप्लाई कैसे लगती है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे सीधे सोर्स पे चली जाती है दोनों तरफ, और इनके गेट पे वही पल्सेस हैं जो पिन नंबर 14 से आएगी ऊपर वाले के लिए, और यहाँ पिन नंबर 14 से आके इसके गेट पे चली जाती है, और ये पिन नंबर 11 से आएगी और इसके गेट पे चली जाएगी। अब देखिए ट्रांसफार्मर यहाँ उस तरह का नहीं लिया है मैंने चौकोर वाला, ये रिंग वाले टाइप में इसलिए ले लिया है कि आपको समझ आ जाए आसानी से। यहाँ वायर आपको समझते रहें, 3 सिरे होते हैं हमारी, यानी कि एक कॉयल इस तरफ से होके यहाँ और दूसरी कॉयल इस तरफ से यहाँ, यानी कि 3 सिरे हो जाते हैं 2 कॉयल के। तो देखिए बीच वाला सिरा हमारा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ जो इसका ड्रेन से हमें मिलेगा वो एक पॉइंट पे लग जाएगा, नीचे वाले के ड्रेन से मिलेगा वो दूसरे पॉइंट पे लग जाएगा। जो हमारी प्लस सप्लाई है वो हम 12 वोल्ट की यहाँ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है हमारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो मॉसफेट से सप्लाई जाती है वो कंप्लीट हो गई। अब आउट जो मिलता है हमें वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ SR सीरीज के 4 डायोड लगेंगे 5408, जैसा कि यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि पट्टी जहाँ होती है उस तरफ की लाइन हमें पॉजिटिव मिलती है और जहाँ नहीं होती उस तरफ नेगेटिव मिलती है। तो ये हो गया। अब हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई जोड़ देते हैं क्योंकि AC सप्लाई मिलेगी हमें, तो यहाँ और यहाँ जोड़ देंगे। सेंटर टिप हमारा ग्राउंड का काम करेगा उस टाइम पे, तो दोनों जुड़ गए यहाँ पे देखिए किनारे किनारे वाले सिरे। अब ये जो वाला होगा वो हमारा ग्राउंड पे चला जाएगा सीधा, यहाँ से देखिए ग्राउंड बन जाता है ये, ठीक है, इस तरह से। अब इस पे कैपेसिटर लगा देते हैं हम। तो यहाँ देखिए 2200 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट के कैपेसिटर लगेंगे यहाँ 2 इस तरह से। तो इनका यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लस है ये वाला सिरा और इसका भी प्लस है, और ये नीचे माइनस है तो नीचे माइनस है, यानी कि इसका प्लस और इसका माइनस आपस में शॉर्ट होगा ग्राउंड के साथ में। तो देखिए इसे शॉर्ट कर देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया। अब सप्लाई हमें आउट मिलेगी, ऊपर वाली पिन से मिल जाएगी हमें +24 वोल्ट, नीचे वाली पिन से मिलेगी हमें -24 वोल्ट, और बीच का हमारा ग्राउंड रहेगा ही इस तरह से। तो ये पूरा सर्किट आपका हो जाता है यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए अगर इसका ओवरव्यू देखें तो किस तरह से दिखेगा आपको। तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेशन जो था हमारा वो यहाँ हो गया। सेकंड स्टेप था जो हमारा प्राइमरी साइड का वो यहाँ हो जाएगा, और फाइनल जो होगा वो यहाँ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कुछ नहीं करना है, ये वाली पिन 14 नंबर से जो आई थी वो सीधे यहाँ जुड़ जाएगी, ये वाली कलर के हिसाब से यहाँ जुड़ जाएगी, ग्राउंड का हमारा ग्राउंड से जुड़ जाता है, +12 वोल्ट है वो आपस में +12 वोल्ट शॉर्ट होकर इस तरह से हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से ग्राउंड की सप्लाई यहाँ चली जाती है और 12 वोल्ट वाली सीधे यहाँ चली जाती है। बाकी सब जुड़ा हुआ ही है जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो ये था आज का वीडियो, इसमें आपने सारा कुछ क्लियर कर लिया। अभी आगे हम इसमें और देख लेते हैं कि हमें जो कंपोनेंट किस तरह से लगे होते हैं सर्किट में, वो भी आगे हम देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ इसका सर्किट डायग्राम किस तरह से बना हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में मैं ये ट्विटर ले ली है। तो यहाँ हमारी आईसी है, तो चलिए इसे थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ मैं कौन सी आईसी है यहाँ पे, और हो सकता है आपको सही समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए और थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा तो आपको सही समझ में आएगा कि ये हमारी 3525 आईसी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसके साथ में क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ मॉसफेट की बात करेंगे। तो मॉसफेट जो हमारा है वो है इसमें मैं ले लेता हूँ, फिर जूम करके दिखा देता हूँ आपको।
अगर सही से नहीं दिख रहा है तो कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए Z44N करके है ये मॉसफेट, दोनों ही वही सेम मॉसफेट हैं, ठीक है। अब दिख गए होंगे शायद। तो ये हो गए। अब बाकी मैं फोकस करके यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो देखिए थोड़ा सा और सही से कर लेता हूँ, जूम आउट करके उसके बाद से पास से करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा सही आएगा समझ में, क्लियर, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस है जो कि ग्राउंड के साथ इसके गेट के साथ जुड़ी रहती है मॉसफेट के। और ये 12 ओम यानी कि 12 ओम की रेजिस्टेंस है जो कि सीधे इस आईसी की जो पल्स आउट होती है वहाँ से और इसके गेट के साथ जुड़ी रहती है, जैसा कि बताया था अभी डायग्राम में। और ये देखिए 4007 डायोड है हमारा, जो कि पॉजिटिव सप्लाई से पहले यहाँ लगा रहता है, रॉन्ग पोलैरिटी की इसमें सप्लाई ना जाए इसलिए। और ये वो 100 ओम की रेजिस्टेंस, हालांकि इस पे नहीं लिखा है रेजिस्टेंस पे कोई नंबर या वैल्यू, तो फिर भी मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाता हूँ कलर कोड। आप अपने हिसाब से देख लें, मेरे हिसाब से ये 100 ओम है, और अगर आपके हिसाब से कुछ होती है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम दूसरे का अरेंजमेंट भी ऐसा ही है कि यहाँ 12 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, 10K की इधर लगी है, दोनों ही गेट से जुड़ी रहती हैं। क्योंकि जो हमारा मॉसफेट होता है उसे पॉजिटिव पल्स देने के बाद में हमें नेगेटिव पल्स भी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो ऑफ हो सके पूरी तरह से। तो यहाँ देखिए 27K की रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है, 470 ओम की यहाँ लगी है 470, और 102 के दो PF यहाँ लगे हुए हैं। और ये जो कैपेसिटर है वो 4.7 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट है। और मैं अगर यहाँ से बात करूँ इधर दिखाने की, तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये मेन कैपेसिटर है जो कि हमारे सप्लाई पे पहले ही लग जाता है। तो ये 25 वोल्ट और 2200 माइक्रोफेरेड में लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर की कोई जानकारी है नहीं मुझे भी डेटा की, अगर किसी भाई के पास है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। यहाँ जो डायोड लगे हैं SR सीरीज के लगे हुए हैं, 5408 करके 4 डायोड लगे हुए हैं ये। और यहाँ जो कैपेसिटर लगे हैं 2250 यानी कि 2200 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट, 50 वोल्ट में आप ये कैपेसिटर लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ लगा हुआ है। और बैक साइड अगर हम इसकी देखें, बात करें, तो कुछ इस तरह की बैक साइड है। यहाँ पे आप प्लस सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट, और यहाँ देखिए माइनस का भी सिंबल बना हुआ है, यानी कि इसका जो माइनस और इसका ग्राउंड जो है वो आपस में कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह का सर्किट है, आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और आप इससे सर्किट रिपेयर करने में आसानी होगी आपको इससे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।